अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मक्का मुकरमा की 3 अहम ज़ियारात के बारे में बताएंगे। मुज़दलिफ़ा, अराफात और मस्जिद हीफ। ये वो मकामात हैं जो हज के सबसे अहम मराहल से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारना क्यों ज़रूरी होता है? और मैदान अरफात, जहां खड़े होना हज का सबसे बड़ा रुकन माना जाता है, आखिर इस मकाम की खास अहमियत क्या है? इसी तरह मस्जिद हीफ, जहां कई अंबियाए कराम ने नमाज अदा की, लेकिन इस मस्जिद की तारीखी हकीकत क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको इन जगहों का तारफ़ भी करवाएंगे और इनसे जुड़े चंद अहम और हैरानकुन हक़ाइक़ भी बताएंगे। मुज़दलिफ़ा एक खुला मैदान और मकाम है जो मक्का मुकरमा में अरफात और मिना के दरमियान वाक़ है। ये मकाम हज के दौरान हाजियों के लिए एक रूहानी मंजिल है, जहाँ वो रात गुजारने, इबादत करने और दुआओं में मशगूल होने के लिए आते हैं। मुज़दलिफ़ा खाना काबा से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर जनूब मशरक़ की तरफ वाक़ है। ये एक मुख्तसर मगर मुक़द्दस फ़ासला है जो सफ़र अरफात के बाद हाजियों की राह में आता है। हाजी अरफात से ग़ुरूब आफ्ताब के बाद पैदल, बस या दीगर इंतज़ामी सहूलियात के ज़रिए मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं। जैसा कि हज के असराने कदीम से चला आ रहा दस्तूर है, यहाँ तक पहुँचना हज का लाज़मी हिस्सा है। ये मुक़द्दस जगह तकरीबन 9.6 मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई है, जिसमें से करीब 6.8 मुरबा किलोमीटर का इलाका हाजी रात गुजारने और इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारी जगह खुली फ़िज़ा में है, जहां लाखों हाजी एक साथ क़याम करते हैं। जब हाजी मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं तो वो मगरिब और इशा की नमाज़ें साथ अदा करते हैं। रात सोने से पहले ज़िक्र दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते हैं, अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं, छोटी कंकरियाँ यानी पत्थर जमा करते हैं, जिसे उन्होंने अगले दिन मिना में शैतान पर फेंकने के लिए इस्तेमाल करना होता है। अरफात एक वसी मैदान और पहाड़ है, जिसे आम तौर पर मैदान अरफात कहा जाता है, और इसी में वाक़े जबल अरफात यानी रहमत का पहाड़ भी शामिल है। ये मुकाम मक्का मुकरमा के जनूब मशरक़ में तकरीबन 20 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। अरफात हज का सबसे अहम रुकन है। हर हाजी को 9वीं ज़िलहज्जा के दिन यहाँ शाम तक क़याम करना ज़रूरी है। अगर कोई हाजी इस दिन मैदान अरफात में मौजूद ना हो तो इसकी हज की इबादत नामुकम्मल समझी जाती है। हाजी यहाँ जमा होकर नमाज ज़ोहर और असर को एक साथ अदा करते हैं, फिर अल्लाह से दुआ, इस्तग़फ़ार और अल्लाह की रहमत की तलब में अपना वक़्त गुजारते हैं। इसी दिन हज का सबसे रूहानी लम्हा होता है, जहाँ लाखों मुसलमान अल्लाह से माफ़ी, हदायत और बरकत मांगते हैं। यही वो मुकाम है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में आखिरी खुतबा, जिसे खुतबा-ए हिज्जतुल वदा कहते हैं, इरशाद फरमाया, जिसमें इस्लाम की बुनियादी तालीमात, मसावात और भाईचारे का पैगाम दिया गया। मस्जिद हीफ मिना के दामन में वाक़े एक बाबरकत मस्जिद है, जिसे अरबी में अल हीफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ के नीचे एक वादी की मनींद जगह पर बनी है। ये मस्जिद मिना में जमरात, शैतान पर कंकरियां मारने के मकाम के करीब वाक़ है, और हज के अमाल के दौरान हाजी यहाँ आसानी से पैदल या बस के ज़रिए पहुँच सकते हैं। यही वो मकाम है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई और हज के दौरान इबादात इंजाम दी। रवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समेत तकरीबन 70 नबियों ने भी यहाँ नमाज पढ़ी। इसी वजह से इसे मस्जिद अंबिया यानी प्रॉफिट मॉस्क भी कहा जाता है।
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ان مقدس مقامات کے بارے میں جو نہ صرف ہمیں عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا سبق دیتے ہیں بلکہ ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید معلوماتی اور دلچسپ ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔